ऐसी झटपट रेसिपी आज आपके साथ में शेयर करी हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी और क्विक रेडी होने वाली रेसिपी। अब तो मेहमान आएंगे और खुश होकर जाएंगे घर से। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 1 किलो मैंने चिकन ले लिया, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से धो लिया। 3 से 4 अदद मैंने प्याज ले लिया है और 1 पाव मैंने दही ले लिया है। हरी मिर्चें ले ली हैं चंद अदद। मैंने ले लिया है नमक हस्बे ज़रूरत। क्रीम ले लिया है, लेमन जूस ले लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, जिंजर ले लिया मतलब अदरक ले लिए, काली मिर्च ले लिए, दखनी मिर्च वाइट मिर्च ले लिए, दखनी मिर्च जो होती है, ठीक है। और 1 चम्मच ले लिया मैंने सौंफ और 1 चम्मच ले लिया मैंने भुना हुआ कूटा हुआ ज़ीरा, ठीक है। और कुटी हुई लाल मिर्च ले लिया आधा खाने का चम्मच। सौंफ भी भुनी हुई कुटी हुई है, ठीक है। तो चलिए हम पैन की तरफ चलते हैं। पहले मैंने ऑयल इसके अंदर गरम कर लिया था अच्छी तरीके से और इसके अंदर अब हम प्याज ऐड कर देंगे। जो चॉप की हुई प्याज इसके अंदर हमने डालनी है, ठीक है। वैसे जो स्लाइस वाली प्याज होती है वो इसके अंदर नहीं डाली, हमने प्याज को चॉप कर लेना है। चॉप करने के बाद इसको अच्छे से थोड़ा सा हल्का सा सुनहरा कर लेना, कच्चा पक्का, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हमने डाल देनी है चिकन। चिकन को डालने के बाद इसके अंदर हमने डाल देना है अदरक लहसुन पेस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट इसके अंदर डाल देंगे। इसको अच्छी तरीके से हमने भून लेना है। जो अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ना, उसका जो जायका होता है वो चेंज हो जाए, ठीक है। हमने नमक डाल देना है। सारे जो स्पाइसेस हैं हमारे पास वो इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरीके से हमने भून लेना है। भूनने के बाद इसके अंदर हमने डाल देना है दही, ठीक है। दही डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से भून के हमने थोड़ी देर के लिए इसको ढक देना है। ढक देने के बाद इसको थोड़ी सी मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ठीक है। ना इतनी ज़्यादा हाई हो ना इतनी ज़्यादा लो हो। और ये बहुत ही ज़बरदस्त क्विकली रेडी हो जाएगी। चिकन में तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी और बहुत ही जल्दी रेडी हो जाएगी। जब मेहमान आए, मेहमानों की शक्ल देख के बिल्कुल ही आप ये खाना चढ़ा सकते हैं, सालन चढ़ा सकते हैं और इसको नान के साथ, तिल वाली नान के साथ खाएं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर करिएगा। मुझे रिव्यू ज़रूर दिएगा। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। हरी मिर्ची काट के मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। उसके बाद इसको हमने ढक देना है। ढकने के बाद इसको दम पे लगा देना है, ठीक है। दम की आँच पे रख देना है और ये हमारी मज़ेदार सी वाइट कढ़ाई रेडी है। आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी जल्दी ये वाइट कढ़ाई रेडी हो गई है और ये बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई रेडी होती है। टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त होती है और बनाने में भी बहुत ही ईजीली और जल्दी रेडी हो जाती है, ठीक है। हमने इसके अंदर लेमन जूस डाल दिया उसके अंदर। उसके बाद हम लोग क्रीम को अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। फेंटने के बाद इसके अंदर हम लोग क्रीम ऐड कर देंगे और थोड़ी सी क्रीम मैंने साइड में बचा ली थी गार्निशिंग के लिए, ठीक है। वो भी आप इसको बचा लें, साइड में रख दें। थोड़ी सी क्रीम को 2 से 3 चम्मच निकाल के साइड में रख दें और इसको फिर अच्छी तरीके से आप इसके साथ गार्निश कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसको हमने अच्छी तरीके से भून लेना है। भूनने के बाद और इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए दम की आंच पे रख देना, जब तक आप बैठ के बातें करेंगे और जब तक ये आपकी कढ़ाई जो है वो रेडी हो जाएगी। तो आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ये मेरी वाइट कढ़ाई रेडी है बिल्कुल। और आप इसको सर्व कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और आपने इसको खाना है नान के साथ, ठीक है। नान मंगा लेना है तंदूर से और उसके साथ इसको हरी मिर्चें, हरा धनिया डालना चाहे तो डाल सकते हैं आप। मैं तो सिर्फ इसको अदरक के साथ गार्निश करूंगी और हरी मिर्चें मैं इसके अंदर ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसके अंदर और मज़ीद हरी मिर्चों को ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर ना हल्दी डलेगी ना पिसी हुई लाल मिर्च डलेगी, ठीक है। इसको अदरक के साथ इसको बारीक बारीक अदरक को आप कटिंग कर लें इस तरीके से और इसके अंदर इसको गार्निश कर लें और मज़ेदार आपकी वाइट कढ़ाई या वाइट हांडी रेडी है, क्रीमी, ठीक है। 2 चम्मच जो मैंने खाने के ये क्रीम बचा ली थी उसके लिए मैंने इसको गार्निश कर लिया है। और अगर आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। और रिव्यू देना ज़रूर ना भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।